हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए, आज हमारा सीखने तो वाले हैं हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक त्रिकोणमिति। तो चलिए, पढ़ना मेरा जुनून है तो पढ़ना भी आपका जुनून होना चाहिए। तो आइए, इसी जुनून के साथ हम सीखते हैं त्रिकोणमिति। तो चलिए देखते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या चीज और इसका यूज कहाँ करते हैं। सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, हम बात करते हैं, पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो त्रिकोणमिति है, हम जाहिर सी बात है जानते आ रहे हैं कि भाई यहाँ सीधे सीधा दिखा रहा है कि त्रि मतलब होता है तीन। चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग त्रि। त्रि का मतलब क्या हुआ? तीन। ठीक है। यहाँ दिख रहा है कोण, तो चलिए यहाँ लिखते हैं कोण। यहाँ कोण का मतलब क्या होता है? तो कोण ही होता है। यहाँ मिति, और मिति का मतलब होता है क्या चीज? माप। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज, त्रिभुज की तीन कोणों की माप। यानी क्या लिख सकते हैं? स्टार पॉइंट लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीन कोणों की माप। और ये चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं यहाँ पर। अब ये हमने सीख लिया कि त्रिकोणमिति का अर्थ है, तो त्रि मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति की मतलब होता है माप। लिख सकते हैं त्रिभुज की तीन कोणों की माप। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके बारे में बात करें, इस वाले के बारे में बात करें, तो ये जो अंग्रेजी, ये क्या भैया अंग्रेजी वर्ड है? कैसा वर्ड? तो अंग्रेजी है। अब अंग्रेजी वर्ड में होता है, तो ये जो है ग्रीक लैंग्वेज है। कैसी वर्ड? ग्रीक, ग्रीक, ठीक ना। तो ग्रीक भाषा में जो वर्ड होता है, तीन वर्ड होते हैं। कौन कौन? यहां से लिखते हैं हम लोग त्रि। त्रि का मतलब भी क्या? तीन। अब यहाँ गौण, गौण का मतलब क्या होता है? भुजा। गौण का मतलब क्या होता है? भुजा। और यहाँ पर है एक, बोलते हैं मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है भाई? माप। तो यहां भी तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज के, त्रिभुज के तीन भुजाओं की माप। तो चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक में हम यहाँ लिख रखे हैं आपको कि यहाँ त्रिकोणमिति है। पूरा आपका हिंदी वर्ड में, ये आपका जो हिंदी है, हिंदी वर्ड में हमने देख रखा है, और यहाँ पर आपका अंग्रेजी वर्ड में भी देख रखा है। तो यहाँ जल्दी से आपका लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट बनाइए जल्दी से जल्द। तो चलिए फ्रेंड यहाँ बात करते हैं, परिभाषा ले लेते हैं। अभी त्रिकोणमिति है क्या चीज, इसी को लिखा जाए कि त्रिकोणमिति है, लिखा जाए कि त्रिकोणमिति में त्रिकोण, त्रिकोणमिति में त्रिभुज, त्रिभुज के, त्रिभुज के तीन कोणों, तीन कोणों तथा, तथा तीन, तथा तथा तीन कोणों तथा भुजाओं के बीच, बीच संबंधों का, ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिकोणमिति में भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है। तो चलिए यहां देख लीजिएगा, एक बार रिपीट कर लीजिएगा। संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि त्रिकोणमिति जनक है। ठीक है। किसकी बात किया जाए? जनक। तो जो जनक है आप कौन है? तो आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार भी किए थे, और इनके नाम जनक कौन है भाई? तो आर्यभट्ट है। अब उपयोग के बारे में बात कर लिया जाए। उपयोग, अब उपयोग में ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी से, कह सकते हैं कि पृथ्वी से तारों तथा, तथा ग्रहों, ग्रहों के बीच की दूरी,
बीच की कह सकते हैं दूरियां, बीच की दूरियां, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं क्या, इंजीनियरिंग, इसमें भी तथा लिख सकते हैं भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, यानी इसमें भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है इस त्रिकोणमिति का, ठीक है। तो ये हमारे जनक थे आर्यभट्ट, और इसका उपयोग पृथ्वी से तारों तथा ग्रहों के बीच की जो दूरियां हैं, इंजीनियर तथा वैद्युत क्षेत्रों में भी हम इसका यूज करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। अगर यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए मैं ध्यान दीजिए, हमने उपयोग के बारे में भी जान गए, ठीक है, कि उपयोग बारे में। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, इसकी जो दूरी है, कि इसमें दूरी और ऊंचाई दोनों हम ज्ञात कर सकते हैं इसके सहारे से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर यहाँ कोई लड़का है, यहाँ कोई लड़का है मान लेते हैं, और ये किसी मीनार को देख रहे हैं, किसी हम देखते हैं बड़े बड़े मंदिरों को, मतलब मंदिर कह सकते हैं, टेम्पल या बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे मीनार ले लिया, मीनार, ठीक है। तो जैसे इस मीनार में कोई ऊंचाई होगी तो मान लेते क्या है, एच ऊंचाई का है। और ये अगर ये लड़का, ठीक है, चाहे हम कोई भी व्यक्ति अगर इसको देखता है तो जाहिर सी बात है इनके बीच देखो, अगर यहाँ पर खड़ा है तो यहाँ से देख रहा है तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, ये कोण बनेगा ये। तो नाम दिया जाएगा ए, तो ये आपका बी, तो ये आपका सी। तो जाहिर ये जो एंगल बनाएगा कितने बनाएगा, 90 डिग्री का। तो ये वाला अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यानी इस जो व्यक्ति है जाहिर सी बात है देख रहा है तो उसकी कुछ दूरी होगी। तो हमारे यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी अगर हम मान ले कितना, 4 मीटर, ठीक। और ये मान ली कितना है, यच है। और जाहिर से इसका जो एंगल अगर हम कहें या तो 30 अंश, कितना 30 अंश, या हम कह सकते हैं कितना मान लीजिए 60 अंश का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से पूछे कि इसकी हाइट मतलब ऊंचाई कितनी होगी तो हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, क्योंकि इनके बीच रिलेशन देखते हैं और हम अभी आगे पढ़ेंगे भाई इसको, अभी यहाँ बात आई समझने की, इसलिए यहाँ समझ लीजिए, आगे हम इसको बढ़िया देखा जाएगा हाइट और डिस्टेंस के जरिए कि यहाँ पर रिलेशन बनना है कि tan कितना, tan थीटा पर फार्मूला बनता है कि लंब बटा क्या, आधार, ठीक, लंब बटा आधार। यहाँ tan थीटा की जगह कितना ले लें, 30 अंश, कितना ले लें 30 अंश। तो यहाँ पर आपको बनेगा लंब, देखिए क्या परपेंडिकुलर है, एकदम खड़ा है, क्या है भाई लंब है, लंब कितना दिया h बटा, जहां नीचे देखिए आधार कितना, आधार इसको बोलते हैं, तो ये कितना हो गया 4। तो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा कर्ण में कितना 3 इक्वल टू h बटा 4। इसको पूरा यहाँ कर देंगे तो आपको होगा 4 अपन कर्ण में कितना 3 इक्वल टू h। तो यहाँ हम लिख सकते हैं h बराबर 4 बटा कर्ण में 3 मीटर। यानी जो व्यक्ति था, जो वस्तु था, उसकी जो देख रहा था टेम्पल, उसकी जो हाइट यहाँ से बनेगा कितने का, यानी h बराबर 4 अपन कर्ण में 3 मीटर का, ठीक है। तो देखिए हम आसानी से हाइट को क्या करें, अगर यहाँ पर कह दे कि दूरी बताइए तभी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है, मतलब समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही, ठीक है। अगर ये मान लीजिए मीनार है आपका, यही आपका मीनार है, और जहां से नाम दिया जाए ए और ई, बी और ए रहा पास, मान लेते ये वाला कोण कितना अंश का, अगर 60 अंश का मानते हैं तो यहाँ देखिए अगर ये कितना एच बराबर मान लेते हैं, एच की जो वैल्यू है कितनी दिया 4 मीटर देखिए। पूछ रहा है कि ये जो वस्तु है, यहाँ पर कोई जो वस्तु है कितनी दूरी से उसको देख रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भाई क्या लगाएंगे, tan, फिर वही बात थीटा बराबर लंब बटा आधा, तो tan यहाँ हो जाएगा 60 अंश इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं कितना लंब, कितना यही देखिए लंब की वजह 4, अच्छा आधार हमें नहीं पता तो मान लेते हैं कोई चीज x मान लेते हैं, तो ये नीचे हो जाएगा आपका x। तो अब यहाँ से कितना tan 60 अंश का मान होता है कर्ण में 3 इक्वल टू 4 अपन कितना, इसके आ जाए तो x इक्वल टू कितना हो गया 4 अपन अंडर रूट में 3। यानी ये जो दूरी है ये आ रहा कितना का 4 अपन अंडर रूट में 3 मीटर। तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम आगे इस चीज को सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर बात आई कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, फिर यहाँ एक और तरीके से सीखा जाए। तो चलिए फिर ध्यान दीजिए, आगे हम बात करते हैं, ठीक है,
कि जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में भाई जाहिर सी बात त्रिकोणमिति त्रिभुज बहुत होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल त्रिकोणमिति में हम इसमें केवल हम संपूर्ण त्रिभुज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज का हम यूज करते हैं। और संपूर्ण त्रिभुज होता क्या है, हम जानते हैं कि जो संपूर्ण त्रिभुज है इसका एक कोण का होता है 90 डिग्री होता है। कितने का? 90 डिग्री का। यानी अगर ए मान लीजिए, बी मान लीजिए आपका, सी, तो यही आपका क्या बना, ये देखिए 90। यानी एक कोण क्या होना चाहिए, वो त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, संपूर्ण हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? संपूर्ण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, नाम दिया जाए। अब यहाँ पर इसे बोलते हैं क्या चीज? आधार, आधार। ठीक है, और ये रहा आपका लंब, और इसे बोलते हैं हम लोग कर्ण। तो अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये अगर एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये भी आपको मान लिया जाएगा थीटा। तो इन दोनों में चेंजिंग हो सकता है, यानी आपका कर्ण कभी चेंज नहीं हो, लेकिन ये जो लंब है आधार बन सकता है और आधार लंब बन सकता है। और हम जानते हैं कि जो संपूर्ण त्रिभुज में, संपूर्ण त्रिभुज में जो एक कोण होगा वो तो कितने होगा? 90 डिग्री का होगा। और इसमें जो अगली बात, दो न्यून कोण होते हैं, दो न्यून कोण, दो न्यून कोण है। ये जो दो न्यून कोण है, या तो ये वाला, यानी इसे एक इस वाले को बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण, और ये भी क्या है भाई? तो न्यून कोण। ठीक है, अभी जो न्यून कोण है ये या तो 30 अंश का होगा या 60 अंश का। तभी तो त्रिभुज के तीनों अंत पूरे कोणों का मान कितना आता है? 180 अंश। तो जब एक टोटल 90 डिग्री बन गया, तो जाहिर सी बात अगर ये 30 है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 30 है तो ये आपका कितना? 60 अंश होगा। या ये 60 है तो ये आपका 30 अंश होगा। तभी तो मिलकर कितना होगा? 180 अंश होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका त्रिकोणमिति आज से स्टार्टिंग है, पार्ट 1 की बात हमने अच्छे से बताया। ठीक है, इसमें आप अच्छे से सीखिए। ठीक है, कि त्रिकोणमिति क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे बना, ठीक है, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, और इसके जन्मदाता कौन है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें बता दिया गया है इस वीडियो में। आप अच्छे से अध्ययन कीजिए। अगला नेक्स्ट टॉपिक हम अगले दिन में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से चला जाएगा जो संपूर्ण त्रिभुज है, इसके बारे में आगे अध्ययन किया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।